मेरा नाम नितिन है। आई बिलोंग टू सहारनपुर। एक्चुअली जब मैं जॉब पे जाता था तो मुझे ना एक इशू होता था। मेरी ना बॉडी शून हो जाती थी और मैं ना कुछ बोल भी नहीं पाता था। एक दो बार मैं वाइफ के साथ भी गया तो वाइफ ने मुझसे कुछ पूछा, बट उसके बाद मैं उसको जवाब ही नहीं दे पाया, तो उसको लगा कि कुछ दिक्कत है। और ये पहले एक बार होती थी दिन में, फिर ये 2 टाइम्स होने लगी। तो जब 2 टाइम्स होने लगी तो हमें और दिक्कत हुई। फिर घर वालों ने भी बोला, वाइफ ने बोला कि आप जाके ना एक बार डॉक्टर से मिलिए। तो वहाँ पे इन्होंने मेट्रो हॉस्पिटल में जो सेक्टर 11 है नोएडा, मिस्टर आकाश मिश्रा जी, उनसे मिलवाया गया। तो उन्होंने सब मेरे से बात करी। मुझे बताया गया कि नितिन पॉजिटिव रहना है, दिक्कत कभी नहीं करनी है। ऑपरेशन मैं पहले भी करा है, अब भी मैं कर दूंगा, डोंट वरी। जब पेशेंट नितिन हमारे पास में आए थे तो उनकी कंप्लेंट्स ये थी कि बीच बीच में हफ्ते में कुछ एपिसोड्स उनके ऐसे होते थे कि वो बोल नहीं पाते थे। अचानक एक एपिसोड ऐसा हुआ कि वो लोगों को देख तो रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि वो होश में तो हैं, मगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। और इसको हम लोग एक तरीके से कहते हैं टेम्पोरल सीजर्स। ऐसे दौरे जो कि टेम्पोरल एरिया और उसके आसपास में होते हैं, जिससे कि वहाँ के जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते। जब उनको वर्कअप कराया गया तो पता चला कि उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है जो कि उनसे इंसुला एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है। ये एक एरिया एक्चुअली ब्रेन के जो 3 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब, उसके नीचे दबा होता है। तो हमने जब पेशेंट को वर्कअप करके ओटी में लिया तो उसके बाद में हम न्यूरो मॉनिटरिंग कर रहे थे। न्यूरो मॉनिटरिंग के साथ में हमने पेशेंट को ऑपरेट किया था। तो हमने ट्रांस सिल्वियन अप्रोच, सिल्वियन फिशर को हमने खोल करके अंदर से इंसुलर में गए और वहाँ से हमने धीमे धीमे ट्यूमर को डिबल्क करके अच्छे से हमने निकाला। हमने बहुत ज़्यादा निकाला, मगर उसके बाद में बीच में जब हम मॉनिटरिंग कर रहे थे और हमको ऐसा लगा कि पेशेंट इज़ डेवलपिंग अ माइल्ड डेफिसिट, कुछ वेव्स जो थी, एम्पलीट्यूड थी, वो सप्रेस हो रहा था। तो हमने थोड़ी देर वेट किया, देन वी क्लोज द पेशेंट, वी डिसकंटिन्यूड द सर्जरी एंड वी केम आउट। जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ है। 5-6 घंटे में बेहोश था, तो मुझे बस अचानक से लगा कि तेरा हो गया है सब ना। तो डॉक्टर ने पूछा आर यू ओके, तो मैंने बोला ओके। और मैं पॉजिटिव था। मतलब ऑपरेशन के बाद आदमी घबरा जाता है, बट मैं पॉजिटिव था, मैं घबराया नहीं। हमने जब पोस्ट ऑप सीटी स्कैन करवाया तो इट वाज अ वेरी वेल डिकम्प्रेस ट्यूमर। ट्यूमर काफ़ी कुछ निकल चुका था, जो कि डॉक्टर पीयूषा ने ही मुझे पहले इस केस के बारे में बताया था। तो हमने डॉक्टर पीयूषा से इसके लिए बात किया और बाद में डॉक्टर पीयूषा को फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे पास आए, हम लोगों ने एमआरआई देखी, सब कुछ देखा, और तो हमें पता चला कि ये ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन नहीं लग रहा था कि ये बहुत हाई ग्रेड है। हमारे न्यूरो सर्जन है डॉक्टर आकाश, उनसे हमने बात की और इनकी सर्जरी हुई। सर्जरी बहुत अच्छी हुई इनकी। उसके बाद हमने जब रिपोर्ट्स देखी तो उसमें रेडिएशन की भी ज़रूरत थी। उसके बाद फिर मुझे रेडिएशन के लिए एक समय दिया गया था। जब समय दिया गया तो मैं उस डेट पे आया, और वो मुझे 30 मेरी रेडिएशन होनी थी। तो सब लोग डरते हैं कि ये रेडिएशन क्या होता है। शुरू में मतलब लगता था कि ये क्या होता है रेडिएशन। तो मैं यही बोलूँगा कि रेडिएशन से घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, इतना कोई दिक्कत होती नहीं है। फिर ये हमारे पास आए, इनका रेडिएशन शुरू किया, और अभी लगभग आधा रेडिएशन हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये सो हैप्पी, उनको पता है कि उनको ठीक होना है। बिल्कुल भी उन्होंने ये लोड अपने ऊपर नहीं लिया कि मुझे क्या हो गया, मुझे कैंसर हो गया। आते हैं रोज़, खुशी खुशी अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, और उसके बाद जो है ये अपने ऑफिस चले जाते हैं। हाँ, डॉक्टर पीयूष है। मतलब उनका समझाने का तरीका बहुत आसान और मतलब बड़े प्यार से था। तो मैं तो हर वीक मिलता था। कुछ लोग नहीं मिलते होंगे, बट मैं तो कह रहा बिल्कुल मैम से मिलना चाहिए। ठीक है ना। और स्टाफ बहुत अच्छे थे, सब बिंदास तरीके से मेरे साथ रहते थे। तो ये है, मेट्रो हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है ना। और मैं रिकमेंड करूँगा तो मतलब मैं मेट्रो को करूँगा। ये हमारा ये एक्चुअली हमको ये बात बताता है कि जो हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट है सोसाइटी में कि ब्रेन ट्यूमर इज़ लीथल, और एक बार में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे एडवांसेस आ चुके हैं न्यूरो सर्जरी में और रेडिएशन में, जिससे हम इन ट्यूमर्स को अच्छे से डील कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, और पेशेंट की जो सर्जरी के बाद में जो ज़िंदगी है वो भी परफेक्टली नॉर्मल चल सकती है। थैंक यू।